इहो रे आगा की चारों सिपाही से करेंगी कि भैया अगर इतनी बात की जानकारी मुझे पहले से मिल गई होती कि कंस राजा मेरी छाती पर 12 पसेरी की पत्थर को रख करके राहड़ की दाल को तरेंगे तो मैं अभी तक जिंदा न रहती, मन भी में झप दे करके मर गई होती। भैया भैया आज मेरी जान बचा लीजिए कंस के हाथ से। आप लोगों की मैं मदद चाहती हूं, मेरी जान की रक्षा सोचिए भी। कंस के हाथ से मुझे बचा लीजिए, मैं जिंदा रहूंगी, आप लोगों की मैं यश गाऊं। महादेव की अति व्याकुल होकर के कंस की सिपाही से प्रार्थना कर कि मेरी जान बचाने की कोशिश कीजिए भैया कंस के हाथ से। भैया
चारों सिपाही कहते हैं कंस की देवकी से, नहीं देवकी तुमको जाना पड़ेगा मथुरा के राजा कंस के पास। अगर तुम्हारे जान की रक्षा हम लोग सोचेंगे तो हम लोग की जान ना बचेगी कंस के हाथ, हम लोग के ऊपर में खतरा है। क्या तुम्हारे चलते हम चारों मरेंगे कंस के हाथ से? चलो तुमको जाना होगा। देवकी को पकड़ करके कंस राजा के सामने हाजिर करते हैं कंस की सिपाही। कंस राजा देवकी से पूछने लगे, देवकी तुम गई स्नान करने के लिए नदी में, क्या अभी तक तुम स्नान कर रही थी? चलो कंस के तरफ से तुमको जुर्माना मिल रहा है। क्या जुर्माना दिए देवकी को कंस? सिपाही लोग को हुक्म दिए, जाओ जेल खाने के अंदर में पति पत्नी को अलग अलग हथकड़ी लगा करके बांध दो, एक जगह पति पत्नी नहीं रह पाता। यही जुर्माना कंस की तरफ से मिला देवकी। सिपाही लोग जेल खाने के अंदर में एक कोना में देवकी को हाथ में हथकड़ी, पांव में पांव बेड़ी लगा करके बांध दिए। दूसरे कोना में वसुदेव जी को हाथ में हथकड़ी, पांव में पांव बेड़ी लगा करके बांध दिए। दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया। भादव की अष्टमी रोज भगवान कृष्ण का जन्म लेने का समय जब हुआ, मां देवकी दर्द के मारे व्याकुल हो जाती है। जेल खाने का हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, पांव में पांव बेड़ी लगी हुई है, दर्द के मारे मां व्याकुल है। उस समय मां देवकी अपनी सास को याद करती है और मां सासु अगर मैं सासुर में रहती, मेरी सास इस समय अन्न लग करके बैठती। अगर मैं नैहर में रहती तो मेरी माँ इस समय अन्न लग करके बैठती। लेकिन आज मेरे लिए कोई नहीं सहायक है।